हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति को लेकर डील कर रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, गाइड करें मेरे व्यूवर। जिस व्यक्ति को लेकर सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस, ओके। अबेंडेंस, इंटेंसिटी, कॉम्प्रोमाइज। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। ट्रैवलिंग, ऑर्डिनरीनेस, माइजर, इंटेंसिटी, कॉम्प्रोमाइज। ओके, बॉटम की एनर्जी है पेशेंस की। सबसे पहले व्यूवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में आपको लेके जो चल रहा है वो है एक ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसने इस व्यक्ति की थिंकिंग आपको लेके कंप्लीटली चेंज कर दी है। वही व्यक्ति यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो चीज़ों को आप देख पा रहे हैं जो चीज़ों को पहले नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, मतलब ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स कि इनके कुछ डाउट्स थे आपको लेके, कुछ थिंकिंग थी आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, वो यहाँ पे क्लियर हुई है। और जब से वो क्लियर हुई तब से, जैसे कहते हैं ना, एक अवेयरनेस में आ जाना। एक इल्यूजन में आपके पर्सन जी रहे थे, कुछ ऐसी बातों में आपके पर्सन जी रहे थे जो कि कहीं ना कहीं फैक्ट नहीं थी, जिनमें बहुत कुछ ऐसा था जो कि सामने आना बाकी था। लेकिन जब से वो चीज़ें सामने आई है तब से इस व्यक्ति को शौक लगा है, एक ऐसा शौक लगा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या खो दिया है। ठीक है, तो खोया है वो व्यूवर्स यहाँ पे बहुत कुछ है, और वो व्यक्ति इन सब चीज़ों को पाना चाहते हैं, वापस से पाना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि यार मुझे पता ही नहीं था कि ये इसके पीछे ये सच्चाई थी। मैं तो जैसे एक भ्रम में जी रहा था, ये जी रही थी, और जब से मेरे सामने ये सब चीज़ें आई तब से तो मतलब मेरा तो विजन ही चेंज हो गया, मेरा तो प्रोस्पेक्टिव ही तुमने बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो ये एनर्जीज है व्यूवर्स यहाँ पे। ठीक है, तो ओवर द, जिसे कह सकते हैं, जिस चीज का आपको इंतजार था कि यार कभी ना कभी तो इस व्यक्ति को समझ में आएगा कि ये जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से मेरे साथ में डील कर रहे हैं, वो एक दिन तो इनके सामने सच्चाई आएगी। ठीक है, तो वही सच्चाई व्यूवर्स, आपकी सच्चाई, आपके रिलेशनशिप की सच्चाई यहाँ पर आ चुकी है। और जब से आई है तब से ये व्यक्ति जैसे पगला से गए हैं, पागल से हो गए, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। ये कितना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, उथल पुथल सी मची हुई है, और ये व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें। ठीक है, जैसे आज खुद पे ही शर्मिंदा है, खुद की बातों पे शर्मिंदा, जैसे इन्होंने हो सकता है आपको किसी वक्त में बहुत बैडली इन्होंने आपको ट्रीट किया था, बिकॉज कि इनको सम डाउट्स थे, कुछ इनको आपके कनेक्शन को लेके ये श्योर नहीं थे। मतलब ऐसा नजर आ रहा है किसी बात की वजह से इन्होंने आप इनको समझा रहे थे, आप इनको समझाना चाह रहे थे कि ये देखो, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है, तुम बहुत गलत सोच रहे हो, तुम बहुत गलत समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। आप ही ना बहुत पोलाइटली इनको ट्रीट कर रहे थे। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि आप हर संभव कोशिश ये कर रहे थे कि चीजें बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए, पर इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपकी उस समय एक ना सुनी। आप इनको जिस भी तरह से आपने, कहते हर चीज को आपने ट्राई कर लिया, हर एक तरह से आपने चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, पर वो चीजें हो ना सकी। पर फिर ऐसा नजर आता, फिर वह आपने वो सब चीजें वक्त के हाथों में छोड़ दी कि यार जो भी होगा वक्त ही करेगा, क्योंकि मैंने तो जो कुछ करना था कर नहीं पाई, या फिर हो नहीं सका। मैंने तो जैसे कि हर चीज ट्राई कर ली, पर इस पर्सन को अब समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं। फिर आपने उन चीजों को कहीं ना कहीं वक्त के हाथों छोड़ा है। और वही व्यूवर्स यहाँ पर नजर आ रहा है कि उस वक्त ने इनकी जो थिंकिंग है वहां पर आपकी आपकी उसी बात को सच साबित कर दिया, जो बात आप इनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो व्यूवर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ आपकी जीत हुई है। यस, आपकी जीत हुई है, आपकी जीत पक्की हो गई है, क्योंकि कार्ड भी यहाँ पर उसी चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कहते हैं ना, आप जिन चीज का जिस जो आपके हाथ में नहीं था, जो आप ना कर सके, वो आपके लिए यूनिवर्स ने कर दिया है। यूनिवर्स आपकी बैक है, उन यूनिवर्स आपकी सपोर्ट है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड दे फाइंड यार कि कितनी छोटी सी बात का इस व्यक्ति ने बतंगड़ बना दिया। जैसे बात का बतंगड़ बना देना होता है ना, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे इस व्यक्ति ने बहुत कुछ मैसअप कर दिया, या बहुत सारी चीजें खराब कर दी। एंड नाउ दे वांट सम काइंड, या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि अब ये बात, ये जो पर्सन है
ये अब उन्हीं बातों को लेके एग्री कर रहे हैं जिन बातों को लेके अब कभी कभी ये डिसएग्री हुआ करते थे, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि यार मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, मैं नहीं, ये मैं एग्री नहीं करता। जैसे आप किसी को कोई सलाह भी दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहा, मान ही नहीं रहा है। अब वही व्यक्ति है व्यूअर जो आप ही की बातों को मुझे एग्री करता हुआ नज़र आ रहा है। मानता नज़र आ रहा है, सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू को, आप ही के थॉट को, आप ही के रास्ते को ये पर्सन कहीं न कहीं सही रास्ता मान रहा है। तो वो एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है कि ये व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन ने इस व्यक्ति का पूरा ही जिसे कहते हैं ना पर्सपेक्टिव ही यहाँ पे चेंज कर दिया है। या आपको कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है आपकी बातों पे ये पर्सन कभी रिलाय नहीं करते थे, कभी भरोसा नहीं करते थे। ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप इसको किसी व्यक्ति के बारे में भी कुछ बोल रहे हो ना कि यार ये व्यक्ति ऐसा है, तुम इस पे भरोसा मत करो, ये व्यक्ति सही नहीं है, मुझे पता है। जैसे आप हो सकता है भाई कि आपके अंदर वो गट्स हो, वो बात हो कि कुछ लोग होता है ना कि पहली नज़र में किसी को पहचान लेते हैं। ऐसा होता है, बहुत स्ट्रांगली होता है कि आप किसी को देखोगे और उसको पहचान लोगे, उसकी उसकी ऑरा कैसा, उसका हाव-भाव कैसा है और ये व्यक्ति कैसे निकलेगा। तो हो सकता है आप किसी के बारे में इनको अवेयर कर रहे थे, जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे कि देख यार वो व्यक्ति तेरे लिए सही नहीं है, उसकी इंटेंशन तेरे लिए सही नहीं है, वो तेरे साथ में गलत करेगा, तुझे कभी भी धोखा दे सकता है। फिर आज तो तू उसके साथ में इतना कुछ फ्रेंडली हो रहा है या फ्रेंडली हो रही है, कल को वही पर्सन तुझे ट्रिगर करेगा ना, फिर तुझे मेरी बात याद आएगी। तो ऐसा भी कुछ है यहाँ पे जो नज़र आता है कि आप इनको किसी पर्सन को लेके अवेयर कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने उस बात को उस समय सही नहीं ठहराया, आपको ही गलत ठहरा दिया, आप ही को झूठा बना दिया। ठीक है? नहीं, आप ही को कहीं न कहीं मतलब भलाई करने गए थे, ले आए बुराई साथ में। तो ये हुआ जैसे भलाई करी, जिसे कहते हैं ना नेकी कर कुएँ में डाल, तो वही आपके साथ में हुआ था। आपने तो करी भलाई, लेकिन आपको बरी मिली उसके बदले बुराई। आप ही बुरे बन गए, आप ही सबसे ज़्यादा बुरे व्यक्ति इस कनेक्शन में साबित हो गए, इस व्यक्ति की आँखों में साबित हो गए। आज व्यूअर्स वही हुआ है कि आप ही का पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है यहाँ पे और आप ही इनके लिए सबसे सही इंसान बैठे हो, फिट हुए उनकी नज़रों में। और आज जो आपने कहा वो सच हो गया है। वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आ रही है और आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बड़े पछता रहे हैं। आप कह सकते हैं भाई चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या करें? तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे है तो ये चिड़िया चुग चुकी है खेत, बचा तो कुछ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करने की यहाँ पे कोशिश है। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन अब उन चीज़ों को सॉर्ट आउट यहाँ पे करने की कहीं न कहीं बात यहाँ पे कही जा रही है। ऑलराइट, तो लेट्स सी और क्या है इस व्यक्ति के मन में। जैसे कह रहे हैं यस यू आर द राइट पर्सन, यू आर राइट एट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार यस तुम कहीं ना कहीं सही थे यार, मैं ही गलत था, मैं ही नहीं समझ पाया, मैं ही तो जैसे कि आपके पर्सन आप ही से आर्ग्यूमेंट कर बैठे किसी और के लिए। इन्होंने अपने ही पर्सन से झगड़ा किया, अपने ही पर्सन से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खराब कर लिए बिकॉज ऑफ समवन एल्स। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन अब आपके पर्सन चीज़ों को लेकर एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं और आप ही के साथ में कहीं ना कहीं बातों को लेकर एग्रीमेंट में आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके और क्या क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, हम्म, टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। देखो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहले तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें कि यस आपके जाने के बाद में ये बहुत कुछ, अब सब कुछ बर्बाद होने के बाद में तब जाके इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि आप इनको लेके बिल्कुल सही थे, आप इनके वेल विशर थे, आप इनके लिए सही थे, लेकिन ये आप ही से लड़ाई करना कहीं कर बैठे, आप ही के साथ में चीज़ें कहीं ना कहीं खराब कर बैठे, आप ही की बात को इस व्यक्ति ने हमेशा से डिनाई किया है, ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये भी है कि इस वक्त इस व्यक्ति का जो मैं देख पा रही हूँ माइंडसेट है, वो एक तरह से ये दिखाई दे रहा है कि जब आप इनसे दूर जा रहे हो, जब आप इनसे दूर जा चुके हो, इनके साथ में दूरियां बना रहे हो, या फिर आपके मन में इनको लेके वो प्यार नहीं है। जैसे ये व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि नाउ आई रियलाइज कि एक तो आप मुझसे दूर भी जा चुके हो, दूसरा आपके मन में अब मेरे लिए वो इंटेंशन नहीं है, वो प्यार नहीं है, आई कैन फील इट, लेकिन मेरे मन में है। अब तुम्हारे मन में नहीं है लेकिन मेरे मन में है। नाउ दे आर चेजर, नाउ दे आर चेजर। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार अब मैं तुम्हारे लेके, तुम्हें लेके पागल हो रहा हूँ, मुझे तुम्हारे लेके बहुत ज़्यादा वो फीलिंग आ रही है। अब जब तुम्हारे मन में फीलिंग खत्म हो चुकी है तो मेरे मन में जाग रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे मैं तुम्हें जाने से रोकूँ, या तुम्हारे दिल में जो फीलिंग खत्म हो गई उनको वापस से कैसे लेके आऊँ, तुम्हारे दिल में जगह कैसे बनाऊँ, कैसे मैं तुम्हें दिखाऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ, या फिर मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो चुका है और मुझे तुम्हारा ही प्यार चाहिए, तुम्हारा ही साथ चाहिए। सो स्टॉप, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ स्टॉप हो जाओ। ये एनर्जी यहाँ पर है, सही है।
सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 2 क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ में एंड 3 ऑफ वैंड्स के साथ में आ रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन का यही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपसे जुड़ भी इसलिए रहे व्यूअर्स क्योंकि इनको आपसे जुड़ना है। आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। बट नाउ दे रियलाइज़ कि आपको पा पाना, आपसे जुड़ना इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है आपके साथ में चीज़ें बेहतर कर पाना क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा सही रहे हो। अब एक व्यक्ति कहीं न कहीं सबक लेके आ रहा है, रिग्रेट लेके आ रहा है और उनको पता है कि वो गलत साबित हो गए हैं, तो वो कैसे आपकी नज़रों में कहीं न कहीं चीज़ें बेहतर कर पाएँगे या फिर अपनी जगह बना पाएँगे, ये भी यहाँ पे है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? ओके, दे फील वेरी मच गिल्टी। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत शर्मिंदा हैं अपने एक्ट के ऊपर कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अगर फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहे हैं, लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा रहे हैं, इनका आपको लेके रुझान नहीं था, दूसरों की तरफ ज़्यादा रुझान था। इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, दूसरों के प्यार को बहुत ज़्यादा समझा, ठीक है? या दूसरों के पीछे-पीछे भागते रहे, दूसरों की बातों को सच समझा, आपकी बात को सच नहीं समझा। तो व्यूअर्स इस व्यक्ति को कहीं न कहीं यही है कि वो आपके रिलेशनशिप में फिर से कैसे कमबैक करेंगे या फिर सब कुछ गँवा चुके हैं, ऐसा समझ लो आप। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने सब कुछ खो दिया, आज अपनी लाइफ़ में मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं बचा। तो दे आर क्राइंग फॉर योर लव, दे आर क्राइंग फॉर योर सपोर्ट, दे आर क्राइंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो आपने इनके साथ में बना के चली थी, ठीक है? तो वही था, आप इस कंडीशन में सब कुछ देख रहे थे लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं देख रहे थे, लेकिन अब इनको सब कुछ नज़र यहाँ पर आ रहा है। जैसे कह रही है कि मेरी आँखें खुल चुकी हैं। किंग ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। ये आपके साथ में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और शर्मिंदा व्यूअर्स अपना अपने एक्ट को लेके, किसी एक्ट को लेके जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी व्यूअर्स, तो ये दे आर प्लानिंग फॉर सम एक्शंस, ऐसा नज़र आ रहा है दे आर प्लानिंग फॉर सम एक्शंस और इफ दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, कोई बहुत ही अच्छा और बड़ा एक्शन आपके पर्सन लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। ओके, दे वांट कि आप जाने से रुक जाओ और इस कनेक्शन में कम बैक करो बिकॉज़ आपके पर्सन के व्यूअर्स दिमाग में यही है, उनके दिल में यही है कि वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन फिर से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगेन कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो ये दिखाई दे रही है जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि नाउ मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रही है, ठीक है? यस, कहीं न कहीं इनके लिए ये सब कुछ तो है कि इस समय आपकी जीत हुई है और इस व्यक्ति की कहीं न कहीं हार हुई है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? जैसे आपके एक पर्सन कह रहे हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बिल्कुल सही हो बट मतलब रुक जाओ लेकिन फिर भी, ठीक है? ये कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो फ़ोकस है इनसे बदल चुका है। आपका इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का पूरा पक्का प्लान है, इस व्यक्ति को असंभव ऐसा भी लग रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला ना फ़ोकस बदल चुका है, तो फ़ोकस किस पे आ गया आपका? अगेन नंबर 8 की एनर्जी आई है। तो एनर्जी क्या बता रही है? आपका जो फ़ोकस है इस कनेक्शन से ज़्यादा अब अपनी लाइफ़ के अदर एस्पेक्ट पे है। और ये एस्पेक्ट क्या है? ये है अपनी फैमिली, अपना अपना करियर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी खुद की हीलिंग, आपकी खुद की बॉडी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। मे बी आपका जो फोकस है ना अब अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर है, आप उन चीज़ों को लेके ज़्यादा कॉन्शियस अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ वर्थ को आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं, ठीक है? तो ये पर्सन कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके दूर जाने से या फिर जैसा आप इनसे दूर जा रहे हो, दूरियाँ बना रहे हो, ये इन चीज़ों को फ़ील कर पा रहे हैं। लेकिन नाउ जो आपका जो प्रोस्पेक्टिव था वो यहाँ पे सही साबित हो गया है। लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है, वो इनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं। व्हाई यू लव मी सो मच आफ्टर नो ऑल द रियलिटीज़, तो आपके सामने भी सारी सच्चाई आ चुकी है। लेकिन अगर अभी भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है, ठीक है? सच्चाई का ही यहाँ पे सारा बोलबाला हुआ है ना। तो इनकी जो मतलब मैंने कहा था ना किसी चीज़ को लेके शर्मिंदा है, वही एनर्जी है यहाँ पे, कि इनको पता है कि यार इन्होंने कहीं न कहीं गलतियाँ तो करी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर अभी भी इस व्यक्ति के लिए आपने प्यार दिखाया है, एक सहानुभूति दिखाई है, तो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं इस चीज़ को और लेके और ज़्यादा गिल्टी हो रही है, यार मैंने क्या कुछ नहीं किया इस व्यक्ति के साथ में, लेकिन स्टिल इस व्यक्ति का जो नेचर बिहेवियर मेरे लिए कितना अच्छा ही रहा है। ठीक है? कहते हैं ना कुछ लोग, यार कितना कुछ कर दिया इस व्यक्ति ने मेरे लिए और मैंने इसके साथ में क्या किया?
आई स्टिल नॉट फॉरगिव माई सेल्फ टू डिसीव यू, इन्होंने आपको डिसीव किया है, ठीक है। ये चीज़ें नज़र भी आई थी कि भाई इस व्यक्ति ने किसी और चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस किया, आपकी बातों को सही नहीं समझा, दूसरे के ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके आपके पर्सन खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहे। आई फील जेलस, ये आई एम जेलस ऑफ पीपल हू गेट टू सी यू एवरीडे। आपके पर्सन आपको लेके जेलस फील कर रहे हैं, आपके आस-पास जो भी है, ठीक है? तो इनको लग रहा है कि इनको आपको चाहिए, आप इनकी लाइफ़ में होने चाहिए, लेकिन आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। हैव यू मूव ऑन कार्ड भी वही आ गया। इनको डर लग रहा है आपसे। आपके पर्सन अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? सारी गलतियों को, जो भी इन्होंने की है। आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं और नर्वस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन ने अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं सुनी, जो आप इनको समझाना चाहते थे, जो आप इनको फ़ील कराना चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन ने कहीं न कहीं ये गलती तो करी है और इस गलती को लेके इनको रिग्रेट भी हो रहा है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के कहीं न कहीं थॉट, जो दिखाते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कहीं न कहीं सही साबित हो गया। इस व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली एक सिरे से उलट चुका है एंड दे हैव गिल्टी, दे हैव अ रिग्रेट फॉर यू। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। ओके, तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग मैच हुई हो, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सन रीडिंग के लिए आप चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।